देश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार बैठकों पर बैठ के कर रही है, लेकिन चुनावी मौसम में नेता एक के बाद एक कोरोना गाइडलाइंस और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर यूपी के अमरोहा से आई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह को जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, वो समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए और रोड शो की शक्ल में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि 22 जनवरी तक किसी तरह का कोई रोड शो नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोई रैली नहीं होगी। लेकिन अमरोहा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार के शक्ति प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी सामने आ गया है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला है और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के रोड शो पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार जुलूस निकाल रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। यदि मेरे खिलाफ कार्रवाई किए हैं तो अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ क्यों नहीं जो रैली निकाले। पाठक जी जो उनके मंत्री हैं 5 दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अरे एफआईआर केवल भूपेश बघेल पे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई कांग्रेस से? नंबर 1। नंबर 2, क्या राजनाथ सिंह के बेटे के खिलाफ कोई प्रचार नहीं कर सकता? क्या पूरा प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ है इसमें? निष्पक्षता पे संदेह। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से भी ऐसी ही तस्वीर आई है। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक और प्रशांत गुर्जर समर्थकों के साथ सड़कों पर निकल गए। समर्थकों ने ढोल नगाड़े की थाप पर डांस करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे साफ है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की जमकर कैसे कई उम्मीदवार धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से बर्खास्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें सोशल मीडिया से इस बारे में पता चला। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी टिकट नहीं मांगा। हां, उन्होंने सर्वे कराने के लिए जरूर कहा था और यह भी कहा था कि अगर मेरी बहू जीतने की स्थिति में हो तो उसे टिकट दिया जाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि वो पिछले काफी समय से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें निकालकर उनका बोझ कम किया है। हरक सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के भी संकेत दे दिए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। क्या वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हरक सिंह रावत है। रावत जी, ये अचानक सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कई बार ईश्वर को जो कुछ कराना होता है, तो मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने बहुत देश के इतिहास का भी अध्ययन किया है, पूरी दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है। और कई बार जब किसी का विनाश होना होता है किसी को, तो वो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। क्योंकि दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, केवल मैं देहरादून से चला
सोशल मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी साथ के जो स्टाफ था वो बता रहा था कि भाई मीडिया में ऐसा आ रहा है। मैंने कहा पागल हो गया, ये सोशल मीडिया के लोगों को मैंने कुछ भी फ्री में कुछ भी लिखना होता है। तो अब इतना बड़ा देश को चलाने वाला नेतृत्व ऐसा गंभीर कोई बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो अच्छा हुआ कि मैं तो अमित शाह जी से मैं मिला रहा था अमित शाह जी के यहाँ, तब तक मैसेज आ गया, मैं समय ले रहा था कि कल मैं सब दिल्ली आया हूँ, कल मुझे कोई समय दे दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आज। नहीं, आज न मैं पहले ज्वाइन कर रहा था न मेरी, अब मैं बात करूंगा। देखिए, क्योंकि अब इन्होंने मेरे बोझ हल्का कर दिया है। देखो, मैं दिल से, क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ, देखो ये कोई नहीं दोहरा रहा है। जब मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ था तो मैंने भाजपा काले में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी थे, मैंने कहा था भाई मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांसें भाजपा में जाएं। और मैंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कभी इसलिए नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर भरोसा किया, 2007 में मुझे विपक्ष का नेता बनाया। मैं किसी के कोई एहसान को कभी नहीं भूलता हूं। मतलब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। हाँ, देखिए, मैं सोचता हूं कि इन्होंने मौका दिया ना मुझे, जबरदस्ती मुझे जो है खड़ा कर दिया अपने खिलाफ। और मैं आज अब बता रहा हूं, सरकार, मैं भाजपा में होता तब भी सरकार कांग्रेस की आ रही थी, 200% कांग्रेस सरकार आ रही थी। वहीं हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्टी में शामिल करने का फैसला पार्टी जन भावना को ध्यान में रखकर करती है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरीश रावत हैं। हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत आज रो रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड में। अब तो पार्टी से, भाजपा से एक्सपर्ट कर दिए गए हैं। जो भाजपा साफ हो रही है तो फिर रोने का क्या मामला है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की याद आ रही है उनको। या तो यदि जब भी किसी से गलती होती है तो उसको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। आप क्या तैयार हैं इस बात को लेकर कि वो पार्टी में आ जाएं? क्योंकि वो कह रहे हैं कांग्रेस में मैं जाना चाहता हूं। ये निर्णय मैंने नहीं करना है, ये निर्णय पार्टी को करना है। और मैं एक बात जानता हूं कि पार्टी सब बातों को ध्यान में रख करके, जनभावना को भी ध्यान में रख करके सब निर्णय लेगी। लेकिन आपने एक बार कहा था कि मैं छड़ी लेके तो नहीं बैठा हूं, लेकिन उनको माफी मांगनी चाहिए पार्टी में आने के पहले। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। मैं कोई हरक सिंह जी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने भी जो 18 मार्च की घटना है 2016 की उत्तराखंड में, उसमें जो भी भागीदार थे उनको अपनी उस गलती के लिए उत्तराखंड के से और लोकतंत्र से, दोनों से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि भावुक आदमी हैं, उनको पार्टी में लेने पर विचार करना चाहिए। अब अध्यक्ष जी ने क्या कहा है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ठीक ही कहा होगा। ये तरीके के परिणामों को ध्यान में रख करके पार्टी निर्णय करे। आप उनका पार्टी में विरोध करेंगे कि स्वागत? व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी में हमेशा सामूहिक निर्णय होते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा पार्टी में हमेशा सामूहिक निर्णय होते हैं।